हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। सब लोग आके पढ़ाई शुरू कीजिए। ठंडी से बचाव रखिए बच्चों। ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप लोग अपने आप को ठंडक से बचाव रखिए, ताकि आप लोगों की तबीयत स्वस्थ रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप लोग अग्रसर हों। सब लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए। जीता वही जो डरा नहीं, हारिए न हिम्मत, विसारिए न नाम। आप अपने लक्ष्य पर सफल होंगे, ऐसा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको कुछ मैथ्स के टॉपिक पढ़ाएंगे। मैथ भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ पर आधारित होते हैं। इसलिए आप लोगों को मैथ पर भी फोकस बनाए रखते चलना है, ताकि आप लोगों को जो मैथ से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है वो आप लोग उसको भली भांति सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो कुछ ट्रिक्स हैं इसमें। उन ट्रिक्स के विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे शॉर्टकट ट्रिक्स 1 है डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लिया बच्चों कोई 2 पॉइंट दिया गया है ए और बी, और उन दोनों के बीच की हमको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करते हैं हम, फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर and just the speed and time taken is given. You can use the belong formula directly below formula directly to calculate the distance. D is equal to t1 plus t2 एक ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a बटा बी। तो यहाँ पर डी डिस्टेंस हो गई, t1 और t2 क्या हो गया, टाइम हो गया, और a और b क्या हो गई, हमारी स्पीड हो गई। इस प्रकार हम इसको अपॉन ए बी करके जो है अपने डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला टू गेट द आंसर। डी इज इक्वल टू t1 प्लस t2 एक ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a बटा बी। मान लिया 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं 6 किलोमीटर की रफ्तार से 3 और 8 किलोमीटर की रफ्तार से। तो d इज इक्वल टू 3 प्लस 5 और 6 प्लस 8 अपॉन 18। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 8 इंटू 14 अपॉन 48 इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 14 अपॉन 6 किलोमीटर। व्हेन टी एंड टू आर द टाइम्स टेकन, ए एंड बी आर द रेस्पेक्टिवली स्पीड एंड डी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है? इस तरीके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। t1 t2 दो समय है, ए एंड बी क्या है, स्पीड, एंड डी डिस्टेंस है। इसी प्रकार अगली ट्रिक है, जैसे एग्जाम में अगर हमको किसी भी नंबर्स को 11 से कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इफ़ ए नंबर इज गिवन टू बी मल्टीप्लाइड बाई 11 यू कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू कैलकुलेट द आंसर। सपोज you have 79 into 11. Put the numbers of 79 at units and 100 place and put the totals of that number is between. If the totals exceed 10, add 1 the digit at hundreds place, thus belonging your answer AB is into 11 is equal to A into A plus B into B. If A plus B greater than 10, add 1 to A and keep the rest term intact. Below is the sample questions. Calculate what is 79 into 11. If you go by the regular formula, you might not be able to do it
verbally. Thus, trick is applicable only when a number is said to be multiplied by 11. Here is a direct trick to solve the multiple. 79 into 11 करना है हमको, तो 7 को हमने अलग कर लिया और ब्रैकेट लगा दिया और फिर 9 कर दिया, फिर 7 प्लस 6, क्योंकि a प्लस बी दिया गया, 7 प्लस 6 को हमने जोड़ दिया, हमारा 16 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि यहाँ पे b क्या दिया गया है, 9। इस तरीके हम करते हैं तो हमारा फार्मूला तुरंत हमको मालूम चल जाता है, ये 7169, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जा 6, और ये 9 हो गया। क्योंकि एक शर्त ये दी गई है, इफ़ a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 10, तो a प्लस बी यहाँ पे 10 से ज़्यादा है, सो ऐड 1 टू a, यहाँ पे a में 1 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जब हम a में 1 प्लस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एंड कीप द रेस्ट टर्म इंटरेक्ट बिलो इज़ द सैम्पल क्वेश्चंस। समझ गए होंगे। 79, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 79 इंटू 11 इज इक्वल टू 7 को हमने तोड़ दिया और एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 9 कर दिया। 7, फिर क्या किया हमने, और ये 9 हो गया, फिर हमने क्या किया, 9 और 7 को हमने आपस में प्लस कर दिया, 16 कर दिया। फिर 869 कैसे आ गया, 6 1 जा 6 और 9 को हमने उतार दिया। इसमें कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज ग्रेटर देन, इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 10, तो ऐड 1 टू a, तो यहाँ पे 7 मैंने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। सॉल्व ट्रिक 3, कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ऑन CI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग, मतलब इसमें जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप के फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन रखे गए हैं, बैंक वगैरह में, SSC वगैरह पे इस फार्मूले में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इफ़ ए लोन इज टेकन फॉर मोर देन 1 year एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन वेरिंग फॉर डिफरेंट ईयर्स, you can directly use to the formula given here to calculate the answer. Amount is equal to P into 1 plus R1 upon 100, वन ब्रैकेट में 1 plus R2 upon 100, दूसरे ब्रैकेट में 1 plus R3 upon 100. तो where R1 is equal to rate of interest for first years and R2 for the second years and so on. If 4,000 is given as loan for a period of 3 years with the interest rates of 6%, 8% and 9% for the first, second and third year respectively, what is the debt amount that has to be paid at the end of 3 years? By going with the regular methods, you will have to calculate the CI for each year and then add CI of next year to the per previous year numbers. Here is a direct trick to avoid this. Amount is equal to P into 1 plus 6 upon 100, 1 plus 8 upon 100 and 1 plus 9 upon 100, where R1 is equal to rate of interest for first year 6%, R2 8% for the second year and so on. Put the values and get the answers. Repeat it for any other similar case. Add any two numbers shortcut. Follow depth blue. For split the numbers like B, have to add two numbers 43 and 62. Now 43 is equal to, हमने 14 plus 3 कर दिया और 62 is equal to 16 plus 2 कर दिया. Now first add numbers at tens place, then ones place. Here 60 plus 40 is equal to 100 and 2 plus 3 is equal to 5. Now add these numbers. 105 is equal to 105. Okay. फॉर एग्जाम्पल बिलो 200 स्टूडेंट्स इज बिलो 29 प्लस 73 हमको करना है। स्टेप उसमें हमने क्या किया, 29 इज इक्वल टू 20 प्लस 9, 73 इज इक्वल टू 70 प्लस 3। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, फिर 20 प्लस 70 हमने प्लस कर लिया, ये और 9 प्लस 3 प्लस कर दिया 12। स्टेप 3 92 प्लस 12 112, हेंस 29 प्लस 73 112। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 136 में 221 प्लस करना है तो इसमें टेंस के नंबर एक साथ हम
प्लस कर लेते हैं और हंड्रेड्स के नंबर एक साथ। 136 को हमने स्प्लिट कर लिया, 100 प्लस 30 प्लस 6, 221 को 200 प्लस 20 प्लस 1 स्टेप्स 2। फिर हमने क्या किया, 100 प्लस 200, ये जो 100 नंबर है इसको हमने प्लस कर लिया। फिर ये 300 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 300 लिख लीजिएगा। और 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 और 6 प्लस 1 इक्वल 70। तो यहाँ पे क्या किया गया, 300 प्लस 5 प्लस 7, इन तीनों को हमने किया तो 3 से 5 357 हो गया। तो 136 प्लस 220 इक्वल टू 357। इस तरीके आप जो है कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं बाय एडिंग दीज। तो इसको आपको जो है सॉल्व करना है, ट्राई एडिंग दीज नंबर्स। 81 प्लस 69, 20 प्लस 30, 58 प्लस 25, 241 प्लस 176, 343 प्लस 124। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप पूरे कर ले जाएंगे। ओके, ठीक है।